अगर कायदे आजम जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है ये। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो कुछ हुआ है इसमें जयशंकर साहब का या भारत का जो एक उनका रिजर्वेशन है कि नॉट टू स्टार्ट डायलॉग और ट्रेड और एनीथिंग, उसको तकवीत मिल रही है। दूसरी तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जीएचक्यू को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं, तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या, इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे जहां पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिल्लत मजीद आइसोलेशन में चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस बात का जो आज मोडीज ने आपको कहा है कि आप आईएमएफ के लोन के बगैर बैंकरप्ट हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है बैंकरप्ट तो आप पहले भी हो ही चुके हैं, लेकिन जून 30 को आपकी बहुत बड़ी किस्त आ रही है। 4.5 बिलियन आपके इस वक्त एसेट है और एक बहुत बड़ी किस्त आ रही है। उसके बाद अगर आईएमएफ आपका बाजू नहीं पकड़ता और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा वो चाइना का, लेकिन चाइना भी किस हद तक जाएगा, आपने उनको मजबूर कर दिया है। आज मैं समझता हूं, जो अब खान साहब पे बात करते हैं, खान साहब के बारे में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। खान साहब ये चाहते थे। आज खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट या इदारों को इतना मजबूर कर दिया था। बार बार जब खान साहब पहले डर्टी हैरी से उतर के मैंने कहा था कि उन्होंने अब ग्लव्स उतार दिए हैं। ग्लव्स उतारने का मकसद उनका यही था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातें नहीं कर रही थी। इमरान खान साहब की बिल्कुल इस वक्त पोजीशन ये है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसका बाप उसको गोद ना उठा रहा हो तो बार बार उसकी शलवार या थ्रोन को खींचता है कि मुझे गोद में उठाओ, डैडी मुझे गोद में उठाओ, मुझे दूसरे बच्चे मारते हैं। तो आज वो अपने बाप की गोद में जाने के लिए इस बेतरफी इतना तड़प रहा है। और बिल्कुल यही है, उनको डायलॉग चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कहते थे मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ बात करो। खान साहब ने अगले दिन बंद दरवाजों में अंदर अपने जो उनके खास लोग हैं उनको बताया है कि पाकिस्तान इज नॉट, पाकिस्तान में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है वो ताकत में नहीं आ सकता, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं की जा सकती। ये खान साहब के अंदर की बातें जब बाहर निकली हैं, खान साहब ने जिस तरीके से अगले दिन व्हील चेयर के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो लाहौर के लिए इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और गाड़ी में से जो मैसेज दिया है, उनका बिल्कुल वही मैसेज था कि अब्बा जी मुझे गोद में ले लो, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। ये मैसेज था, और वो अपने बाप की गोद में चले गए हैं आज। फिर दूसरा उसके ऊपर तड़का लगाया असद उमर ने। उसने कल बैठ के एक प्रोग्राम में कहा है कि आर्मी चीफ को और खान साहब को 15 मिनट के लिए दरवाजे में बंद करके चाबी गुम कर दें आप, तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। हम के कमरे में बंद और चाबी खो जाए। देखे जरा, ये मुल्क है, ये कायदे आजम ये बनाकर गया था। ये देखिए चीमा साहब, कुछ भी नया नहीं हुआ मेरी नजर में, क्योंकि मैंने तो वो नहीं देखा जब फातिमा जिन्ना को हराया गया था, मैंने तो वो नहीं देखा कि जब फातिमा जिन्ना को मर्डर किया गया था, लेकिन उनके भी वो सारे बांग्लादेश में जीती थी वो, और यहाँ पे हर इलेक्शन पोलिंग में धांधली करके अयूब खान ने उनको हराया था। लेकिन मैंने जियाउल हक के बाद मार्शल के बाद कोड़े लगते देखे थे अपनी आंखों से। कोई नई बात नहीं यार। इन्होंने क्या जलाया, कोर कमांडर का घर जलाया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है, यहां से इससे भी बदतर देखा है। और पीछे और दूसरा, हर वजीर आजम करप्शन में गया है बाहर, और भी शुक्र है बाहर ही गया, पहले तो गोलियां मार के उतारते थे वजीर आजम। चलो कोई नहीं, लेकिन यह है कि आज आप जो मुझे तकलीफ, मेरे लिए बायसे तकलीफ यह है कि दुनिया आपको क्या देख रही है। आपने परमानेंट, पहले दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे सील कर रहे हैं आप। पहले दरवाजे बंद थे, ट्रेड के, नेगोशिएशन के, फॉरेन पॉलिसी के दरवाजे बंद थे। अब आप उन पे कील लगा के परमानेंट बंद कर रहे हैं आज आप उनको। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? आप 40% इन्फ्लेशन रेट, श्रीलंका से भी आप आगे हैं। श्रीलंका में और आप में कोई फर्क नहीं रह चुका है, लेकिन ये कि आप दुनिया
तरक्की, मैं दुख से ये कहता हूं कि आपने आज भारत में जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपने उनको तकवीत दी है। यू हैव सर्टिफाइड इट नाउ कि देवर राइट। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो हमेशा ये समझता है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए। आप ट्रेड की तरफ जाएं, आप डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आप इंग्लिश और मैथ पढ़ें। लेकिन मेरा ख्याल है एक दीवाने का ख्वाब है, ये डे ड्रीमिंग है, एक फिक्शन है। आप लोगों ने दुनिया में प्रूव कर दिया है कि हम जंगल के लोग हैं, हम गारों में रहने वाले लोग हैं। हमारे साथ बात ना की जाए, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं, जिनको ये कहते हैं हमने जिहाद करना है, अपना डीएनए पहले चेक करा लो। जब जिहाद की जरूरत थी तो आपने कभी जिहाद नहीं किया। फॉरेन इन्वेडर के सामने आप लेट जाने वाली कौमें हो, आप फॉरेन इन्वेडर्स के गले में हार डालने वाली कौम हो। आपको नहीं पता जिहाद क्या है, आपके डीएनए का हिस्सा नहीं है। अब तो जिनके लोगों का डीएनए जिहाद हिस्सा था, उन्होंने भी छोड़ दिया है। उन्होंने भी कल सऊदी अरेबिया ने, परसों की उनकी खबर चल रही थी कि उन्होंने गे, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कंट्री खोल दिया है, बॉलीवुड के लिए भी खोल दिया है। उन्होंने यमन में भी अपने हालात बेहतर करने की तरीके शुरू कर दी है प्रोसेस। अब हमारे अफगान भाई जो हैं वो भी सी पैक का हिस्सा बन गए हैं। आज वो भी तरक्की की तरफ देखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हमने काला बकरा इनकलाब लाना है। काला बकरा इनकलाब आ गया। आज कोई बच्चे ने मेरा ख्याल है आज वो कोर कमांडर के घर से उसने तस्वीर बना के भेजी कि इनकलाब आ चुका है। और खुदा दा शर्म कर यार, इनकलाब उस्मान बुजदार ते मून सलाई लेके आना थे, जेडे अगले थोड़े चीफ मिनिस्टर ने। कोई शर्म करो यार तुसी। ये क्या 4 साल के अंदर पहला जो इनकलाब आया था, 4 साल में क्या किया आपने? ये लौंडे लपाड़े को इनकलाब होना। उस्मान बुजदार और मून सलाई कहा जा रहा है कि अगले चीफ मिनिस्टर है दोबारा। तो ये किस इनकलाब की बातें कर रहे हो यार? हाँ, तुमने आधे लूटने गए थे, आधे जलाने गए थे वहां पे। कोर कमांडर के घर से वो चीजें उठा के भाग रहे हैं, तस्वीरें बाहर निकल रही। लेकिन चले, मुझे जो दुख ये है कि आज पाकिस्तान के इदारे इतने कमजोर लग रहे हैं। कोई नहीं, कमजोर होते हैं, लेकिन एटॉमिक पावर के इदारे इतने कमजोर नजर नहीं आने चाहिए। मुझे ये एहसास है इस चीज का कि दुनिया इसको किस तरह लेगी। अब दुनिया किस तरह लेगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और जो कीमत आज आप इंटरनेशनल मीडिया और चीजें जहां चल रही हैं, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। पाकिस्तान अदा करेगा। दुख ये है। बिल्कुल सही कहा तार साहब। ये कहा जाता है कि आज की जो गिरफ्तारी है इमरान खान की देख के तो ये लगता है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में कितनी कम तरक्की की है कि हम आज इस तरह का ये स्टाइल है कि हम सियासतदानों को जेल में डालते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान की जो पार्टी है उसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान हैं, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सारे गायब है। कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई बंदा जो है वो सामने नहीं आ रहा। और देखा ये कि मॉब इमरान खान के बाद सिर्फ मॉब है, यानी कि पार्टी के अंदर होता है ना, लीडरशिप होती है कि ये मैं अगर ये नहीं तो ये बंदा लीड करेगा। तो एक डायरेक्ट मॉब नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज जो ऑप्टिक्स आपने कहा कि ये ऑप्टिक्स एक मुल्क के लिए तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के लिए आपको लगता है कि ये मॉब जो सड़कों पे निकला है ये फौज को दबा लेगा, ये आर्मी चीफ को, डीजीआईएसआई को ये जो गालियां देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी आ सकती है या मुल्क हम वंस फॉर ऑल तब्दील हो जाएंगे? आपको क्या लगता है ये जो मॉब की जो एक्टिविटी है आज, इसको आप किस तरह सर देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये टियर 2 लीडरशिप गायब है जो आप आज कह रहे हैं, और सिर्फ इस वक्त उनको मॉब को बाहर छोड़ दिया गया है। उस पर अगर डिफाइन किया जाए तो मैं एक एक बंदे का नाम लेके बता सकता हूँ। टियर 2 जो आपकी पीटीआई की सारी लीडरशिप है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, सारी एजेंसियों की पैदावार, इंक्लूडिंग आप परवेज लाई कर रहे हैं, आप जिस तरह जिनके सबके आप नाम ले रहे हैं। असद उमर साहब, वो तो जर्नलों की औलाद है, उनको आप कहते हैं कि वो बाहर निकले और जर्नलों को गालियां दें। किस मुंह से गालियां देंगे? वो तो आ ही नहीं सकते ना आगे, वो तो सब जाएंगे। वो तो सारे उनकी अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि खान साहब को पता है, कई मीटिंग्स में उनको साथ नहीं बिठाते, उन्हें पता है कि ये 2 डबल गेमें खेलते हैं। अब उसके बाद देखना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इसमें से आगे हम कहाँ जाएंगे। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ आज मैं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों ने इतना अरसा पाकिस्तान चलाया है, अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि उनके बगैर हम किस तरह चलेंगे। पाकिस्तान अब उनके बगैर चल ही नहीं सकता। इतना कुछ हो, इनको निकलने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को इस सिस्टम से निकलने के लिए भी 10 साल दरकार है, अगर सोचा जाए।
ये मैं एज ए हैसियत पॉलिटिकल साइंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज तो मैनेज होती नहीं, हर चीज तो वो चलाते रहे। मुझे ये बताएं कि अब एक टाइम लगता है ना, एक ज़हनी तौर पे भी डाइजेस्ट करने में, सिस्टम को आगे चलने के लिए भी टाइम जाएगा। और सिविलियन सुप्रीमेसी की आप बात कर रहे हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियंस को पहले ट्रेन तो करें ना कि किस तरह चलाना है अपने आप को। हर चीज ये लंदन, जो लंदन वासी लोग डुअल सिटीजन है, पहले उनसे तो जान छुड़ा लेना। पहले आप पहले पाकिस्तानी को लीडर तो ढूंढ लेना। पहले ये भी तजर्बा किया गया था 2018 में सिविलियन सुप्रीमेसी का ही ड्रामा एक दिखा के। आज इसका ड्रॉप सीन हो रहा है। बल्कि मैं यही आज, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस वक्त आज जो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, साथ ये भी बताया जा रहा है कि दिस मैन वाज हैंड पिक्ड इन 2018। अल जजीरा पे भी खबर यही है, ब्लूमबर्ग के ऊपर भी खबर यही है। द इमरान खान इज अरेस्टेड, बट उसके साथ ये भी पैराग्राफ लिखा होता है कि दिस वाज पिक्ड बाय द आर्मी। ही वाज पिक्ड, हैंड पिक्ड। ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, ही वाज हैंड पिक्ड। तो उधर हकीकत इसमें सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ढकी छुपी है। एक तजर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट। अब उसमें सारा पाकिस्तान जल जाए तो फिर ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, कई दफा पटाखे चल जाते हैं, की फर्क पड़ता है, लेबोरेटरी के अंदर पटाखे चल रहे हैं। अब वो क्या, लेकिन मैं ये कहता हूं, सबसे बड़ी बात ये है, दुख वाली बात ये है, यहां पे ये भी वॉशिंगटन डीसी में बातें हो रही है कि GHQ के बाहर बहुत बड़ी जब हमला हुआ था उसके बाद काफी चीजें इंस्टॉल की गई थी, लेकिन आज वो चीजें कहां थी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इंटेंशनली उनको नहीं रखा गया, इंटेंशनली कोर कमांडर लाहौर के घर को नहीं बचाया गया, उनको अंदर आने दिया गया है। कुछ तो ये भी वॉशिंगटन डीसी में बातें आज हो रही है। लेकिन ये उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल कि ये सारा कुछ किया गया हो, सारे कुछ स्कीम का किसी प्लान का हिस्सा हो, लेकिन इसमें मेरी मादरे मिल्लत जलील हो रही है। आज मादरे मिल्लत इसलिए जलील हो रही है, आगे ट्रेड किन के साथ करोगे, आगे दुनिया को किस तरह बताओगे कि एटॉमिक एसेट्स आर स्टिल सेफ। ये क्वेश्चन आएगा आगे। दुनिया फिर कहेगी कि यू आर नॉट, इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग टू यू, इट्स नॉट वर्थ, यू आर नॉट, यू कैन नॉट बी ए ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन एनी गेम। अभी परसों नया फॉरेन मिनिस्टर चाइना के गए, वो आज क्या सोच रहे होंगे वो भी। बल्कि यहां पे तो ये भी रिएक्शन है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद ये उसके रिएक्शन में सारा कुछ हुआ है। वो सख्ती से लफ्ज इस्तेमाल करके गए हैं कि आप चीज फिक्स करो बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द CPEC और अदर प्रोजेक्ट्स। शायद ये उसी का रिएक्शन है। लेकिन उसमें मैं ये चाहता हूं, जो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से, दिस वाज खान साहब प्लान एज वेल। तो वो चाहते थे कि मैं डैडी की गोदी में चला जाऊं और शायद वहां से कोई बात अंदर बन जाए। और होता इसी तरह ही है। जब देखें, जब दो लोग लड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सुलह होती है। चंडा मारन तो बाद भी फिर टेबल ते बैठते, फिर कहते तेन ज्यादा लग गई। कहते नहीं डैडी, मैं तो तुहाडा ही तो बच्चा ना, मैं तुहाडे खिलाफ तो कभी गल ही नहीं की। बल्कि मुझे अभी याद आ गया, नवाज शरीफ ने जब बात की थी गुजरांवाला जलसा में, तो खान साहब ने उसके बाद रिएक्शन क्या दिया था। ये कहते थे तुम कौन हो जो बाजवा साहब के खिलाफ बातें कर रहे हो। बाजवा साहब तो कौम के बाप हैं, आर्मी चीफ बाप होता है। तो बाप के पास चला गया बच्चा अपना आज। तो मैं तो समझता हूं कि कांग्रेचुलेशंस, कहते हैं कि he has gone according to his plan. His plan is working. लेकिन पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूं कि इक़्तिदार का इतना भी नशा नहीं होना चाहिए। वो खैर सुना है इसका नशा ही बहुत है, इक़्तिदार का पावर है, जिसमें टां करके गड्डियां अगे पीछे भजदियां ने ते DIG ते IG सलूट मार देना, ते नशे बड़ा इस गल दा। वो अज फिर नशा वो अज चढ़ गया, सिर ते चढ़े है। वरना मैं समझता हूं कि कोई शरीफ आदमी इस तरह अपना मुल्क जो है अपने मकसद के लिए जलाता नहीं है। आज जो मनाजर देखे जा रहे हैं दुनिया में, अफसोसनाक है। जिस तरह मैंने शुरू